एक शहर था, नाम था दारुल अमान। नाम सुनने में ऐसा लगता था मानो वहां हर दिल में अमन और हर गली में नूर बिखरा हो, मगर हकीकत कुछ और थी। शहर का बादशाह सुल्तान मेहरुद्दीन एक नेक और इंसाफ पसंद शख्स था, मगर उसका सबसे करीबी वजीर शम्स शैतान इतना लालची और बेरहम था कि उसका दिल पत्थर से भी कठोर था। वह दिन रात दौलत जमा करने में मस्त रहता, गरीबों की जमीनें छीनता और बेकसूरों पर जुल्म ढाता। शहर से कुछ फासले पर घने जंगल की छांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहां एक बूढ़ा फकीर रहता था जिसे लोग बाबा सलामत कहते थे। उनके पास न दौलत थी न हुकूमत, मगर उनके दिल में इंसानियत का ऐसा खजाना था कि दूर दूर से लोग उनके पास आते, कोई हिकमत मांगने, कोई बस उनकी मुस्कान से सुकून पाने। बाबा सलामत का जीवन सादगी की मिसाल था। वो दिन भर इबादत में डूबे रहते, गरीबों की मदद करते और हर शख्स से मोहब्बत से बात करते। उनके चेहरे पर हमेशा एक ऐसी मुस्कान रहती जो देखने वालों के दिल को ठंडक देती। एक रात सुल्तान मेहरुद्दीन अपने महल के सुनहरे कमरे में बेचैन बैठा सोच रहा था। मेरे पास तख्त है, ताज है, खजाना है, फिर भी लोग बाबा सलामत के पास क्यों जाते हैं? उनके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? इस रहस्य को जानने के लिए उसने एक सिपाही को आम आदमी के लिबास में बाबा सलामत के पास भेजा। सिपाही ने पूछा, ऐ फकीर, अगर तुम्हारे सिर पर बादशाह का ताज होता तो तुम क्या करते? बाबा सलामत ने अपनी गहरी आंखों में रहस्यमयी चमक के साथ मुस्कुराकर कहा, मैं ताज को जमीन पर रख देता, भूख और जुल्म का बोझ लोगों के कंधों से उतारता। ताज हुकूमत के लिए नहीं, खिदमत के लिए होता है। जब सिपाही ने यह बात सुल्तान को सुनाई तो बादशाह का दिल कांप उठा। उसने बाबा सलामत को दरबार में बुलवाया और कहा, बाबा, मेरे पास सब कुछ है मगर चैन नहीं। मेरा वजीर शम्स शैतान दौलत का भूखा है, लोग उससे नफरत करते हैं। तुम एक फकीर हो, फिर भी हर शख्स तुमसे मोहब्बत करता है। ये रहस्य क्या है? बाबा सलामत ने गहरी सांस ली और बोले, सुल्तान, दौलत जब दिल में बसती है तो इंसान को अंधा कर देती है, मगर जब दिल में इंसानियत और ईमान बसता है तो इंसान नूर बन जाता है। शम्स शैतान का दिल बंद है, उसे खोलो, तभी उसे दुनिया की हकीकत नजर आएगी। सुल्तान ने एक अनोखा फैसला सुनाया। उसने शम्स शैतान से कहा, अगर तुम्हें जनता की फिक्र है तो एक हफ्ता बाबा सलामत के साथ रहो, उनकी तरह जियो, उनकी तरह सोचो। देखो आम आदमी की जिंदगी कैसी होती है। शम्स शैतान के लिए यह हुक्म किसी सजा से कम न था। मजबूरी में वह मान गया। वह हफ्ता उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। उसने देखा कि लोग भूखे थे मगर उनके चेहरों पर सुकून था। उनके कपड़े फटे थे मगर उनके दिल साफ थे। गलियों में लोग एक दूसरे का हाथ थामते, एक रोटी 4 लोगों का पेट भरती। एक रात जब चांद की रोशनी जंगल में बिखरी थी, शम्स शैतान ने बाबा सलामत से पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? बाबा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जिसके दिल में खुदा बसता है उसे कभी कमी नहीं महसूस होती। जो दौलत हक छीन कर कमाई जाती है वह सुकून नहीं, सिर्फ बेचैनी देती है। अगली सुबह शम्स शैतान सुल्तान के सामने रोता हुआ पहुंचा। उसकी आंखों में पछतावा था, दिल में शर्मिंदगी। उसने कहा, सुल्तान, मैं अंधा हो गया था। दौलत ने मुझे इंसान से शैतान बना दिया। मैं अपनी सारी दौलत वापस करता हूं, मुझे माफ कर दो। मैं अब इंसान बनना चाहता हूं। सुल्तान ने उसे गले लगाया, माफ किया, मगर वजीर के पद से हटा दिया। बोला, अब तुम्हें इंसान बनना है, वजीर नहीं। सुल्तान ने बाबा सलामत को अपना रूहानी रहनुमा बनाया। बाबा ने शहर को बदल डाला। हर गली में रोटी का खजाना खोला गया, जहां कोई रोटी रख सकता था और जरूरतमंद ले सकता था। गरीबों के लिए मुफ्त दवा खाने बने। तालीम के मरकज खुले, जहां अमीर गरीब एक साथ पढ़ते। कुछ ही बरसों में दारुल अमान पूरे मुल्क में मोहब्बत, इंसाफ और भाईचारे की मिसाल बन गया। जब तक दौलत दिल पर हावी रहती है, इंसान अंधा रहता है, मगर जब दिल में इंसानियत और खुदा की जगह बनती है तो ताज भी झुक जाता है।